गुरु सोचेगा कि मेरे शिष्य को बहुत ज्यादा ज्ञान है, इसलिए और ज्यादा ज्ञान देना ठीक नहीं। अगर आपको ज्ञान है, सब कुछ जानते हो, फिर भी गुरु से कहो कि गुरु जी मैं कुछ नहीं जानता, जैसा आप कह रहे हो वही सत्य है। गुरु सोचेगा कि मेरा शिष्य कुछ नहीं जानता। अगर किसी मनुष्य को, किसी प्राणी को पृथ्वी पर सब ठुकरा दे तो उसे कौन अपनाता? उसे उसका गुरु अपनाता। गुरु ये सोचता कि शायद मेरे दीक्षा में ही, शिक्षा में कमी रह गई, इसलिए मेरा शिष्य अज्ञान के रास्ते पर चला गया, गुरु अपना देगा। लेकिन अगर गुरु ठुकरा दे तो, गुरु अगर ठुकरा दे तो कौन अपनाता? माता। क्योंकि जो अपंग है, अपाहिज है, पागल है, जिनमें ज्ञान नहीं है, उसे भी उसकी माता अपनाती है। इसलिए प्रथम गुरु माता होती है। तो माता पिता की सेवा करनी चाहिए। कहीं भी जाओ, कथा में, यज्ञ में, तीर्थ में, धर्म कार्य में, पहले माता पिता की आज्ञा लेकर जाना चाहिए। और माता पिता को भी ये होना चाहिए कि मैं अपने पुत्र को किसी धर्म के रास्ते पर जाने से मना नहीं करना चाहिए। भोले बाबा और माता पार्वती के पास है, आप कैसे कह सकते हो? बोला, संत बोले हमें पता है। तो नारद जी बोले कि अगर प्रेम है तो वहां झगड़ा नहीं हो सकता, और अगर मैं दोनों में झगड़ा करा दूं तो संत बोले ठीक है। अगर आपने दोनों में झगड़ा करा दिया, बात की तो बात में देखेंगे, पहले झगड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि भोले बाबा बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, वो कभी झगड़ नहीं सकते। बोले ठीक है। अब नारद जी रोज जाते हैं कैलाश पर, लेकिन कभी दाव नहीं लगा, मौका नहीं लगा। एक दिन नारद जी का दाव लग जाता, मौका लगता है। माता पार्वती अकेली बैठी है, भोले बाबा अपनी तपस्या में लीन है। तो माता पार्वती के पास नारद जी पहुंचकर कहते हैं कि माता, बाबा कहाँ है, भोलेनाथ कहाँ है? तो पार्वती को मैया बोली कि वो तो ध्यान करने गए, समाधि में। बताओ क्या कार्य था? बोले नहीं, कोई व्यक्तिगत कार्य था, कोई व्यक्तिगत बातें थी जो कि सिर्फ भोले बाबा को ही बतानी थी। तो माता पार्वती बोली कि हम दोनों के बीच कोई व्यक्तिगत बातें नहीं होती, सर्व उजागर बातें होती है। बताओ क्या बात है? बोले नहीं, ऐसा नहीं, कोई तो बात होगी जो भोले बाबा आपसे छुपाते होंगे। माता पार्वती बोली कि हमसे कोई बात नहीं छुपाते, आपको बताओ आप क्या बात पूछना चाहते हो? नारद जी बोले कि ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा एक बात बताओ, आपने अमर कथा सुनी है? बोले ये क्या होता? बोले, नारद जी बोले कि भोले बाबा अमर कथा उसे ही सुनाते हैं जिससे भोले बाबा अधिक प्रेम करते हैं। पार्वती मैया बोली कि क्या हमसे भोले बाबा प्रेम नहीं करते? नारद जी बोले वो मैं क्या जानूं, ये तो आप बाबा से पूछना कि हमसे प्रेम करते हो कि नहीं करते हो। बोले अच्छा आज आने को बाबा देखती। नारद जी बोले लेकिन एक विनती और। बोले क्या? कि बाबा से ये मत बताना कि नारद जी आए थे यहाँ पर। ठीक है। नारद जी अपना काम करके चले आते। अब भोले बाबा आते हैं उधर से, कोई आओ भगत नहीं, कोई बात नहीं। भोले बाबा आकर पूछते, जब घर में झगड़ा हो, जब घर में
लड़ाई हो तो पिता आकर माता बच्चों से क्या पूछता है? माता से क्या पूछते हैं कि अरे बेटा वो कहाँ है, किसी का नाम लेकर। तो भोले बाबा माता पार्वती से पूछ रहे हैं कि पार्वती गौरा गणेश कहाँ है? तो पार्वती के लिए मैं क्या जानूं, गया होगा खेलने। भोले बाबा ने फिर पूछा कि अच्छा कार्तिक कहाँ है? फिर माता पार्वती क्रोध में बैठी है, मैं क्या जानूं, गया होगा खेलने। अब भोले बाबा ने कहा कि गौरा एक बात तो बता, तूने भांग ना पिलाई आज। अब भांग का नाम लेते ही पार्वती का क्रोध सातवें आसमान पर। बोली कि एक बात बताओ आज तक कि तुम्हारे बड़े बेटे के लिए खीर बनाओ, छोटे बेटे के लिए लड्डू बनाओ और तुम्हारे लिए भांग पीसती रहूं, क्या इसी दिन के लिए ब्याह करके लाई थी मुझे? आपने कभी मेरा दुख दर्द समझा? दिन भर बड़ा बेटा खीर 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 मांगता रहता। एक तो आपने कोई बर्तन नहीं रखा, आज गैस चल गया मैं चूल्हे पर बनाती। कितनी तकलीफ होती है। आपके लिए भांग पीसती हूं, एक मिक्सी नहीं खरीद सकते जिसमें बस डालो घोट के ले लो। मेरी तकलीफ समझिए आपने कभी? और ऊपर से एक बात और कि आप मुझसे बात भी छुपाते। भोले बाबा ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपसे कोई बात छुपाती? बोली मैं नहीं सुन जानती ये बात, लेकिन आज के बाद मैं भांग नहीं बोलूं। भोले बाबा को भांग का प्याला दिया। भांग पीने के बाद बोले गौरा अब बता, सत्य बात है, कभी कोई पुरुष अगर बाहर से आए, काम करके आए और घर पे स्त्री पूछने लगे कहां से आए हो, अभी तक कहां थे, तो वो कलेश का घर होता। पहले आए, बैठे, भोजन दो, तब पूछो अब कहां से आए हो। क्योंकि बाहर किस व्यक्ति ने उनका दिमाग खराब कर दिया, क्या परेशानी है। घर में आते ही और ताने, तो क्रोध बढ़ जाता। जब भोले बाबा ने भांग पी लिया तो बोले अब बता गौरा क्या परेशानी, तो क्या दुख है, क्यों परेशान है तू? बोली नाथ एक बात बताओ, ये अमर कथा क्या है? जब अमर कथा की बात आई तो भोले बाबा ने ध्यान करके देखा कि कौन आया था। देखा नारद। बोले नारद अपना काम कर गए। तो माता पार्वती से कहा, भोले बाबा बोले कि ये अमर कथा हर कोई प्राणी नहीं सुन सकता। तो माता पार्वती बोली कि नहीं मैं सुनूंगी। बोले भोले बाबा कि आप अगर आपके अंदर सुनने की क्षमता और सुनने की सामर्थ्य होगी तभी आप सुन पाओगी, अन्यथा आप भी नहीं सुन पाओगे। क्योंकि कथा किसी को सुनाई नहीं जाती, सुनने के लिए आना होता है। कथा की लालसा होनी चाहिए। कथा में आ गए लेकिन नींद आ गई, कथा में आ गए लेकिन ध्यान कहीं और, कथा में बैठे बातें चल रही है, कथा में बैठे मोबाइल चल रहा है, कथा में बैठे स्वेटर बुन रहे हैं। तो कथा में अगर बैठोगे, कथा सुनोगे तो ध्यान से। लेकिन भोले बाबा कह रहे हैं कि ये अमर कथा अगर आपके भाग्य में होगा तभी आप सुन पाओगी, अन्यथा मेरा सुनाना व्यर्थ होगा। माता पार्वती बोली कि मैं अपने भाग को भी अपने बस में कर लूंगी नाथ, आप कथा तो आरंभ कीजिए। भोले बाबा बोले कि पार्वती अगर ऐसी बात है तो चल मेरे साथ, मैं तुझे आज अमर कथा सुनाता हूं। और अमर कथा कौन सी है? श्रीमद् भागवत कथा। यही अमर कथा, यही तो भक्तों को सुनने के बाद अमर करती, मोक्ष प्रदान करती है अमर कथा।
भोले बाबा माता पार्वती को लेकर हिमालय पर्वत पर पहुंचे। उन्होंने एकांत में एक शिला पर बैठकर माता पार्वती को अपने पास बैठाया, कल्पतरु वृक्ष के नीचे, और 3 ताली बजाई। पहली ताली में भी कोई जीव जंतु तो नहीं है, दूसरी ताली, तीसरी ताली में त्रिशूल अपना भेजा। उसने त्रिशूल ने हिमालय के परिक्रमा कर कर देखा कि कोई नहीं। वहां पर सूकदेव एक अंडे में विराजमान थे। तो जब देखे कि भोले बाबा ने देखा कि कोई नहीं है, तो कथा आरंभ की और माता पार्वती से बोले कि तुम हुंकारे जरूर देती रहना। कथा में आनंद तभी आता है जब भक्त कहे अच्छा लग रहा है। एक सेठ था, सेठ जिस संत के पास पहुंचे और संत से बोले कि आज आपके साथ कितने संत आएंगे मुझे बता दो, तो मेरी पत्नी सबका खाने की व्यवस्था कर दे। तो संत बोले कि मेरे साथ करीबन 150 आदमी की संस्था है, वो सब संगत है, वो सब हमारे साथ चलते हैं। सेठ जी बोले कोई बात नहीं, 150 हो या 400 कोई बात नहीं, आपको खाना भोजन समय से मिलेगा। तो संत ने पूछा कि भोजन कौन बनाएगा? सेठ जी बोले कि भोजन मेरी पत्नी बनाएगी। संत बोले कि एक बात बताओ, आपकी पत्नी 150 आदमी का भोजन बनाएगी, थकेगी नहीं? बोले उसका उपाय है मेरे पास, उसका इलाज मेरे पास है। तो संत ने पूछा कि कैसे कैसे उपाय करते, क्या दवाई देते हो? बोला कि मैं अपने पत्नी को शाम को रात को बैठकर पीठ थपथपाता हूं, बहुत अच्छा काम कर रहा, बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत स्वादिष्ट भोजन बना, सब तारीफ कर रहे, और वो फूल कर गदगद हो जाती है और पूरे दिन बिजली की तरह दौड़ती रहती है, ये कम ये। तो ऐसा ही है। भोले बाबा ने कहा माता पार्वती से कि बीच बीच में हुंकारे देती रहना, ताकि मुझे लगे कि मैं कथा अच्छी सुना रहा हूं, मैं सुनाता रहूंगा, तुम सुनते रहना, मैं सुनाता रहूंगा। माता पार्वती बोली ठीक है। कथा आरंभ हो गई। जैसी कथा आरंभ हुई, सूकदेव जी भी प्रकट हो गए। माता पार्वती कुछ देर तो हाँ हाँ हुंकार भरती रही, लेकिन निंद्रा देवी कभी भी अच्छे काम में जाओ, सत्संग में जाओ, कथा में जाओ, तो हमारे साथ जो कलियुग रूपी निंद्रा देवी है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती। अभिमन्यु भी गर्भ में जब चक्रव्यूह भेदन की कथा अर्जुन से सुन रहे थे, तो उसकी माता को भी नींद आ गई, और यहाँ माता पार्वती को भी नींद आ गई। और जब सूकदेव जी ने देखा कि माता पार्वती तो सो गई, अब भोलेनाथ कथा समाप्त कर देंगे, क्योंकि कथा में सबको आनंद नहीं आता, किसी किसी को आनंद इतना आता है, किसी किसी को कथा में इतना आनंद आता है कि वो मगन हो जाता है। तो सूकदेव जी ने सोचा कि अब कथा समाप्त कर देंगे भोले बाबा, तो खुद हुंकारे देने लगे। जब कथा समाप्त कर दी, तो भोले बाबा ने पूछा माता पार्वती से कि पार्वती गौरा कथा कैसी लगी? माता ने कहा कि भोले बाबा मैं अपने भाग्य को अपने बस में न कर पाई और मुझे तो नींद आ गई, मैं तो सो गई।
भोले बाबा ने पूछा कि अगर आप सो गई तो ये हुंकारे कौन दे रहा था? हाँ हाँ कौन कह रहा था? बड़ी अच्छी कथा है, कौन बोल रहा था? नजर दौड़ाई कि जो भी है पशु पक्षी जीव जंतु मेरे सामने आओ, नहीं तो मेरे क्रोध से आप नहीं बच पाओगे। सूकदेव जी ने सोचा कि अब मैं नहीं बचने वाला, वहां से भाग गया। भोले बाबा उसके पीछे पीछे ब्रह्मा जी के पास गए। सूकदेव जी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले कि प्रभु मेरे पीछे भोलेनाथ पड़े हुए, मुझे बचाओ। ब्रह्मा जी बोले कि जिसके पीछे भोलेनाथ काल, कालों के काल महाकाल लग जाते हैं, उसकी रक्षा कौन करेगा? मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। विष्णु जी के पास पहुंच गए। विष्णु जी बोले कि मैं और शिव एक, हरि प्रिय शिव और शिव प्रिय हरि। इसलिए जो शिव द्रोही है वो मम द्रोही, और जो मम द्रोही वो शिव द्रोही। इसलिए हम अलग नहीं है, हम आपको नहीं बचा सकते। पीछे पीछे भोले बाबा को आता देखा तो प्राण बचाकर उल्टा सीधा दौड़ना शुरू। आगे पृथ्वी में, अब पृथ्वी पर आते ही उन्होंने सोचा कि ये तो और मैं मृत्यु लोक में आ गया, अब यहां तो बचना असंभव, क्या करा जाए। उधर वेद व्यास जी की पत्नी थी, सुबह सोकर उठी और सूकदेव जी ने अपना सूक्ष्म रूप धारण किया और कुछ नहीं सोचा और उनके मुख के द्वारा के गर्भ में प्रवेश कर गया। भोले बाबा त्रिकाल रूप धर के त्रिशूल गाड़ कर कुटिया के बाहर खड़े हुए। वेद व्यास जी निकलते, वेद व्यास जी ने देखा भोले बाबा, प्रणाम बाबा प्रणाम। भोले बाबा कुछ नहीं बोले। वेद व्यास जी ने सोचा कि आज तक भोलेनाथ का ऐसा रूप नहीं देखा, जटाएं बिखरी हुई, क्रोध से आंखें लाल, मुझसे बात नहीं की। मेरे अहोभाग्य जो भोलेनाथ ने मुझे दर्शन दे दिए, क्या कारण है? वेद व्यास जी ने प्रणाम कर हाथ जोड़कर प्रभु से पूछा, प्रभु कैसे आना हुआ? भोलेनाथ ने कहा कि हमारा एक चोर आपके पास है। वेद व्यास जी ने पूछा कि कौन सा चोर? बोले हमारी कथा चुराकर वो आपकी पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर गया। वेद व्यास जी ने पूछा कि अगर वो चोर आपके पास आएगा तो आप क्या करोगे? बोला हम उसको मृत्यु दंड देंगे। तो वेद व्यास जी ने पूछा कि क्या चुरा लिया? कौन सी कथा थी ऐसी जिसके लिए आप उसे मृत्यु दंड दोगे? बोला वो मेरी अमर कथा थी। जैसे नाम सुना अमर कथा का तो वेद व्यास जी हंसने लगे। बोले भोले बाबा आप झूठ बोल रहे हो, आपकी कोई कथा ऐसी नहीं थी। अब भोले बाबा का और क्रोध चढ़ा कि एक तो हमारी चोरी हो गई, दूसरा आप हंस रहे हो, क्यों? बोला वेद व्यास जी कहते इसलिए हंस रहा हूं भोलेनाथ कि आप सुबह सुबह भांग खाकर आ गए। भोले बाबा कह रहे हैं कि वेद व्यास जी 2 दिन हो गए मुझे भांग नहीं मिला, 2 दिन से तो मैं कथा ही सुना रहा था, भांग दिया ही नहीं, और तुम कह रहे हो कि भांग पी कर आए हो। वेद व्यास जी पूछ रहे भोले बाबा से, अच्छा अगर आप भांग पी कर नहीं आए तो बताओ माता पार्वती कहां थी? बोला वो तो मेरे पास ही बैठी थी, तो भांग तो जरूर पिया होगा। जब माता पार्वती आपके पास है तो आपने जरूर भांग का सेवन किया होगा। भोले बाबा परेशान हो गए, बोले नहीं मैंने भांग पिया ही नहीं। तो बोला एक बात बताओ, अगर आपने भांग नहीं पिया तो आप सूकदेव को मृत्यु दंड कैसे दे सकते हो? बोले कैसे? बोला जब आप ही कहते हो कि मेरी अमर कथा सुन ली और अमर कथा का मतलब अमरता हो गया, तो अगर आप उसे मृत्यु दंड दोगे तो आपकी अमर कथा झूठी, और अगर आप कहते हो कि उसे छोड़ दूंगा तो आप ये विकराल रूप मुझे क्यों दिखाकर डरा रहे हो? भोले बाबा बोले सही बात, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरी जब अमर कथा सुन ली उसने तो अमर हो गया, तो क्या करना चाहिए? फिर भी मैं पकड़कर उसे अपने पास रखूंगा। उन्होंने 1 वर्ष का समाधि ले ली। भोले बाबा ने कहा 1 साल के बाद तो निकलेगा, मैं यहीं बैठा रहूंगा।
सुखदेव जी अंदर से सुन रहे, कह रहे लो भोले बाबा आप अगर 1 साल तक बैठे रहोगे तो मैं 16 वर्ष तक बैठा। मेरे अंदर 16 कला है, देखता हूं कब तक बैठ गए। थक गए भोले बाबा। 1 वर्ष के बाद वेद व्यास जी से पूछा क्या हुआ? बोला क्या हुआ, आकार भी नहीं बढ़ा, जैसे कि तैसे ही। अब भोले बाबा तो चले गए, लेकिन 16 वर्ष तक जब सुखदेव जी ने माता के गर्भ में तपस्या की तो तपोबल से पृथ्वी लाल हो गई। तपोबल का तेज भूमि बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। सारे देवता विष्णु जी के पास पहुंचे, कन्हैया जी के पास पहुंचे और ठाकुर जी से प्रार्थना की कि हे ठाकुर जी आपकी ही कृपा से सुखदेव जी माता के गर्भ से बाहर आए, इसलिए कृपया करके सुखदेव जी को बाहर निकालो। ठाकुर जी पहुंचे, ठाकुर जी आए, सुखदेव जी से वेद व्यास जी की पत्नी के पास आए और ठाकुर जी ने कहा कि सुखदेव जी क्या कर रहे हो अंदर? बोला आगे तो आपका ही ध्यान करो। तो भोलेनाथ ठाकुर जी पूछ रहे सुखदेव जी से क्या कर रहे हो अंदर? सुखदेव जी कह रहे आगे आपका ही ध्यान कर रहा था, आपका ही ध्यान कर रहा था। बोले तो मैं तो तुम्हारे बाहर खड़ा हूं, बाहर आकर तो देखो मैं प्रत्यक्ष रूप में खड़ा हूं। बोले नाथ मैं बाहर नहीं आना चाहता। ठाकुर जी कह रहे देखो कि दुनिया कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर है दुनिया। सुखदेव जी कह रहे कि मुझे पता है कि दुनिया बहुत सुंदर है, सत्य बात है दुनिया इतनी सुंदर है कि दुनिया बनाने वाले को दुनिया वाले भूल जाते हैं। ठाकुर जी को कौन कौन याद करता है? कोई याद नहीं करता। ठाकुर जी के बारे में सुनना पसंद नहीं करते। अभी यही बात चली कि कथा में बैठेंगे दुनिया भर की बातें करेंगे, खुद भी परेशान दूसरे को भी परेशान। कथा ध्यान से, कथा रोने के लिए होती है, कथा भगवान की कथा है, मुक्ति का द्वार होता है। अगर धर्म नहीं होता तो भक्त नहीं होते, और भक्त नहीं होते तो भगवान के बीच इतनी भीड़ नहीं होती। सुखदेव जी कह रहे हैं कि दुनिया बनाने वाले को भूल जाते, इतनी दुनिया सुंदर है। ठाकुर जी कह रहे नहीं ऐसा नहीं है, आप बाहर आओ। बोले सुखदेव जी ने कहा कि एक बात बताओ, अगर मैं बाहर आऊंगा तो आपकी माया मुझे घेर लेगी, यहां बैठा हूं तो आपका ध्यान है। जब जीव जब माता के गर्भ में होता तो भगवान का ध्यान उसे बहुत होता है, मतलब साक्षात भगवान उसके सामने होते हैं। लेकिन जीव जब बाहर निकल जाता है तो वो अहंकारी हो जाता है, मत लोग काम में इतना घिर जाता है, वो कहता भगवान है ही नहीं, भगवान नहीं है, जो कुछ हूं मैं हूं, ये धन मेरा, जागीर मेरी, संपत्ति मेरा, घर मेरा, मकान मेरा, सब चीज मेरा। लेकिन सत्य बात है कि तेरा कुछ भी नहीं है, तेरा ये शरीर तक नहीं है, तो ये धन और ये मकान कैसे हो गया? किसका मकान है? किसी के पास 1000 बीघे संपत्ति है, वो अपने से एक तिल का नहीं देता। एक व्यक्ति के पास 20 लाख ईंट थे। एक संत गया, संत बोला कि मुझे महाराज सेठ जी मुझे 4 ईंट चाहिए। बोले क्या करोगे? बोले 4 ईंट से मैं अपने ठाकुर जी का सिंहासन बनाऊंगा। बोले 4 ईंट तो दूर की बात है, मैं आपको ईंट देखने भी नहीं दूंगा। 10 लाख ईंट है, 4 ईंट नहीं देना चाहता, वो लेकर नहीं जाएगा, ठाकुर जी के लिए थी। हम अपने ठाकुर जी के लिए कुछ नहीं करते, अहम इतना अंदर है।
पहले डॉक्टर के पास, डॉक्टर हार गया। डॉक्टर ने कहा अब भगवान को याद करो। तो पहले ही क्यों ना भगवान को याद करें, हम पहले भगवान का ध्यान करें ताकि हमसे कोई ऐसी त्रुटि ना हो, कोई ऐसी गलती ना हो जो हमारे ठाकुर जी को पसंद ना हो। तो ऐसी गलतियां अगर ना होगी, ठाकुर जी को पसंद नहीं होगा, और सारी बातें अगर ठाकुर जी के हित में करेंगे। कहते हैं कन्हैया कहते हैं कि दुख भी मुझसे है, सुख भी मुझसे। दुख क्यों होता है? दुख में आदमी को ज्ञान होता है कि कौन मेरे साथ है और कौन पराया है। अगर दुख ना हो तो इंसान की पहचान नहीं कर पाएगा। सुख में सब संसार अपना है, दुख में ज्ञान होता है कि ये मेरे साथ नहीं, ये मेरे साथ। सुखदेव जी कहते हैं कि आंख की माया मुझे परेशान करेगी। तो भगवान ने कहा कि मेरी माया तुझे परेशान नहीं करेगी। बोला वचन देते हो मुझे? भगवान ने कहा कि हाँ मैं आपको वचन देता हूं, मेरी माया आपको परेशान नहीं करेगी। तो सुखदेव जी प्रकट हुए, बोले सुखदेव महाराज की जय, भक्त और भगवान की जय। जय जय श्री राधेश, हर हर महादेव। अब सुखदेव इधर महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया। महाराज परीक्षित अपना मुक्ति का द्वार ढूंढ रहे और उन्हें मुक्ति का मार्ग नहीं मिल रहा है। तो नारद जी ने सुखदेव जी से भेंट किया और बड़े तीव्र गति से जा रहे। तो सुखदेव जी ने पूछा कि कहां जा रहे हो नारद? तो नारद जी ने कहा कि महाराज आपके दर्शन हो गए, मेरे अहोभाग्य, क्योंकि महाराज परीक्षित अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढ रहा है और उसे मार्ग का ज्ञान नहीं है, इसलिए आप उसका मार्गदर्शन करने के लिए महाराज परीक्षित के पास चलो, उसे ज्ञान दो। तो सुखदेव जी ने कहा कि मैं किसी के पास नहीं जाता, क्योंकि मैं इस संसार से विरक्त हूँ, मैं वैरागी हूँ, इसलिए मुझे ये संसार प्रिय नहीं। मैं तो ऐसे ही घूमता रहता हूँ भगवान के भजन में, भगवान के ध्यान में, मुझे संसार से क्या काम, मैं परीक्षित के पास क्यों जाऊं? तो नारद जी ने कहा कि एक बात बताओ स्वामी, कि एक अंधा नेत्रहीन व्यक्ति एक रास्ते से आ रहा है और एक जिसे दिखाई देता वो उस रास्ते से जा रहा है, और उसके देखते देखते नेत्रहीन व्यक्ति उस एक कुएं में गिरकर मर जाता है। राजा उस देखने वाले व्यक्ति को पकड़कर कारावास में डाल देता है। आप बताओ कि उस राजा ने ये कार्य धर्म न्याय नीति से किया या अधर्म कर दिया? महाराज परीक्षित के मन में बड़ा संशय हुआ कि जब इतने बूढ़े ज्ञानी संत महाराज कुछ नहीं कर पाए, तो ये बालक बुद्धि क्या कर पाएगा? बालक क्या कर पाएगा? तो सुखदेव जी के आते ही सब ऋषियों ने उन्हें आदर सहित आसन दिया और उन्हें विराजमान किया। तो सूत जी बोले कि महाराज परीक्षित, मन में यह विचार न करना चाहिए कि आयु छोटी है या बड़ी है, ज्ञान कितना है ये देखना चाहिए। सुखदेव जी के अंदर इतना ज्ञान है जो हमारे अंदर नहीं है, हमारे भीतर नहीं है, वो सुखदेव जी के भीतर ज्ञान है। तो सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित से पूछा कि क्या कारण है, क्यों परेशान हो, क्यों दुखी हो महाराज? तो सुखदेव महाराज परीक्षित ने कहा कि महाराज, मुझे श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो मैं अपना कल्याण का मार्ग ढूंढ रहा हूं और वो मार्ग मुझे मिल नहीं रहा। तो सुखदेव जी ने कहा क्यों परेशान है? एक कथा सुन। एक राजा वन में गया शिकार खेलने। अब शिकार करते करते उसे रात्रि हो गई। रात्रि में उसने सोचा कि मैं वन में निवास करूं, कहीं स्थान ढूंढूं, क्योंकि वन के हिंसक पशु की आवाज उसकी कानों तक पहुंचा। तो जब वन में उसे कहीं स्थान नहीं मिला तो एक कुटिया
कुटिया देखी। वो कुटिया भील की थी और बीमारी होने के कारण वो उठ भी नहीं सकता था, चल भी नहीं सकता था, घूम भी नहीं सकता था, इसलिए मलमूत्र भी कुटिया में करता था। कुटिया से बहुत दुर्गंध आती, बहुत दुर्गंध आती, तो कोई जाना नहीं चाहते, इसलिए मैं आपको एक रात ठहरने के लिए नहीं रोकूंगा। राजा ने कहा कि मैं राजा हूं, मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता, इसलिए आप मुझे एक रात ठहरने का अवसर दो। रात्रि हो गई, बरसात का मौसम है, मैं जा नहीं सकता, इसलिए मुझे एक रात्रि ठहरने का अवसर दो। भील ने कहा कि अगर आप ऐसा ही इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रातः ही उनको आपको जाना होगा। राजा ने कहा ठीक है, मैं प्रातः ही चला जाऊंगा। राजा को ठहरने के लिए स्थान दे दिए। अब जब भोर हो गई, सुबह हो गई, सुबह जब भील ने कहा कि आप राजा साहब, आपने कहा था कि मैं सुबह ही इस कुटिया को छोड़कर जाऊंगा, तो आप जाइए। तो राजा बोला 1 घंटे बाद जाऊंगा। 1 घंटे बाद फिर भील ने कहा कि आपको 1 घंटा भी समय व्यतीत हो गया, अब आप जाइए। राजा बोला मैं राजा हूं, मुझसे ऐसी बातें करते हो, जाइए। अगर मैं अपने क्रोध में आ गया तो तुम्हारी कुटिया छीन लूंगा, अब मैं यहां से नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा। तो सूकदेव जी ने पूछा परीक्षित महाराज से कि जब वो कुटिया से बाहर नहीं जा रहा था तो कैसा था वो? तो महाराज परीक्षित कह रहे हैं ऐसा कौन सा नीच राजा होगा जो सड़ी हुई कुटिया में, जहां मांस सड़े हुए, कीड़े पड़े हुए, दुर्गंध आ रही है, मलमूत्र है, उस कुटिया में ठहरने के लिए और निकलने में भी दिवस कर रहा है, नहीं निकलना चाहता। सूकदेव जी कह रहे हैं कि महाराज परीक्षित, ये शरीर हाड़ और मांस का बना हुआ, इसके अंदर भी मलमूत्र भरा हुआ। शरीर बाहर से सुंदर हो सकता है, लेकिन भीतर से कितनी गंदा है। इस शरीर के अंदर मलमूत्र भरा हुआ है, मांस, हाड़ मांस का ढेर है, इस शरीर को छोड़ने में इतना कष्ट क्यों? परीक्षित समझ गए कि बहुत ज्ञानी संत मिल गया, अब मेरा कल्याण होगा कि इस शरीर को, ये शरीर कुटिया है, इसमें मलमूत्र भरा हुआ है, 9 द्वारों का ये शरीर है, इसे पंच तत्वों का स्थूल शरीर कहते हैं। इसके अंदर एक यातना शरीर, अतिवाहक शरीर होता है, जिसे यमराज पकड़ कर ले जाता है। उसके अंदर तीसरा शरीर, 3 शरीर होता है इस शरीर के अंदर, उसके अंदर जो तीसरा शरीर होता, सत्य चित्त आत्मा उसके अंदर विराजमान होती है, आत्मा परमात्मा की हो जाती है। ये स्थूल शरीर हमारे क्रिमिनल के लिए, हमारे दान संस्कार के लिए यहाँ छोड़ देते हैं, और तीसरा शरीर, क्योंकि हमारे अंदर अहम कितना है, हम ये सोचते हैं कि परमात्मा, भगवान या यमराज पकड़ कर क्या ले जाते हैं, शरीर तो यही रह जाता, वो जला देते हैं। आत्मा, मैंने गीता में सुना कि आत्मा परमात्मा की देन है, उसे कोई ना जल सकता, ना कट सकता, ना मर सकता, उसे गला नहीं सकते, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, खाली महसूस ही कर सकते। तो आत्मा परमात्मा की देन है, परमात्मा के पास चली जाती है, शरीर हमारा जला दिया जाता है। तो ये स्वर्ग और नरक भोगता कौन है? कौन भोगता है स्वर्ग नरक? कभी आत्मा कहती है कि परमात्मा की निंदा करो। अगर अपने पिता की कोई निंदा करता है, मेरे पिता की या आपके पिता की, किसी की माता पिता की कोई निंदा करे, उसका पुत्र वहां बैठा होगा तो सुनेगा। या तो अगर छोटा है, छोटे बच्चे के सामने भी अगर उसके माता पिता की निंदा करोगे तो वो भी उठकर चला जाएगा। ऐसे आत्मा जो हमारे अंदर विराजमान है, लेकिन जब इस छोटे बच्चे को जबरन पकड़ कर उसे बैठा कर उसके माता पिता की निंदा करोगे, वो बेचारा मजबूर है, दिवस है, बैठा रहेगा, सुनता रहेगा, क्या करे, उठ नहीं सकता। ऐसे हमारी आत्मा जो है वो परमात्मा की है, आत्मा का पिता परमात्मा। परमात्मा की निंदा करने वाले हमारे अंदर 6 चोर बैठे हुए हैं, काम, मद, लोभ, अहंकार। ये 6 चोर एक आत्मा को जबरन बैठा कर पकड़ कर परमात्मा की निंदा करते हैं। सूकदेव जी समझ गए, महाराज परीक्षित समझ गए कि सूकदेव जी जैसा ज्ञानी संत मिल गया, अब मेरा कल्याण है। तो ऐसा ही संत मिल जाए
तो सारे भक्तों का